जीवन के बहुत से पहलुओं पर हम लोग परिचर्चा करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या है जीवन और क्या उद्देश्य है हमारे जीवन का, हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, किस लिए हमें मानव तन मिला है और किस खोज में जो है हम संलिप्त हैं। तो इन सब चीज़ों पर हम गहन चर्चा करेंगे। इंसान आज रोज़मर्रा के जीवन में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया है, भागदौड़ के जीवन में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया है कि उसे एक मिनट भी समय नहीं है, एक सेकंड भी समय नहीं है कि वो अपने बारे में सोच सके, अपने स्वास्थ्य के बारे में सोच सके, अपनी मानसिक स्थिति के बारे में सोच सके। झूठी महत्वाकांक्षा की होड़ में इंसान इस तरह संलिप्त है कि वो लगातार अनवरत जो है भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, लेकिन उसे पता नहीं है कि उसकी मंजिल कहाँ है, उसे क्या प्राप्त करना है, उसने अब तक अपने जीवन में क्या प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको समझना है इस जीवन की क्षण भंगुरता को। हम अपने जीवन काल में, अपनी नौकरी में या अपने समाज में, अपने परिवार में जीवन यापन करते हैं और उस दौरान किसी भी तरह का कोई भी मानसिक अवसाद आता है, किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है, कोई भी चुनौती आती है, तो हम नकारात्मक विचारों से घिर जाते हैं। हमारा मन अवसादपूर्ण हो जाता है, हम चिंता के घेरे में आ जाते हैं। क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। सबसे पहले सोचने वाली ये बात है कि क्या हम चिंता करके किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं? यह सर्वविदित है, सबको पता है कि जीवन चुनौती का नाम है। जब तक जीवन में संघर्ष नहीं है तब तक जीवन का कोई महत्व नहीं है। जिस प्रकार अंधकार के बिना प्रकाश का कोई महत्व नहीं है, असत्य के बिना सत्य का कोई महत्व नहीं है, उसी प्रकार बिना संघर्ष के, बिना चुनौती के इस जीवन का कोई मोल नहीं है। संघर्ष है, समस्या है, तभी जीवन में हम उसके हल के लिए प्रयासरत रहते हैं और उसका हल जब प्राप्त हो जाता है तो हम उससे पार पड़ते हैं, जो हमारे जीवन में अनुभव के रूप में हमारे जीवन की कड़ी में जुड़ता जाता है और इंसान अपने उम्र के साथ परिपक्व होता जाता है और साथ में अनुभव की एक लंबी फहरिस्त जो है उसके जीवन काल में शामिल हो जाती है, जिससे इंसानों में परिपक्वता तो आता ही है, साथ ही वो गंभीरता, धैर्यशीलता, सहनशीलता, ये सब जो भी गुण हैं वो सब गुण जो है इंसान के अंदर प्रविष्ट होने लगते हैं और वो बहुत ही शांत, बहुत ही धीर, बहुत ही गंभीर होकर किसी भी चुनौती का मुस्कुरा कर सामना करता है। सबसे पहली बात, यह जीवन क्षणभंगुर है। इस संसार में आज हमको जितने भी लोग दिख रहे हैं, करोड़ों की तादाद में, हमारे विश्व की आबादी अरबों की है, उस अरबों की तादाद में क्या कोई ऐसा भी है जीव, कोई ऐसा भी प्राणी मात्र है जिसका जीवन पर्यंत उसको रहना है, जिसका जीवन शाश्वत है, जो चिरकाल से चिरकाल तक रहेगा? नहीं, सब कुछ क्षणभंगुर है। इस पृथ्वी लोक पर जो भी कुछ दिख रहा है, सबसे पहले हमें इस बात को अपने अंदर गांठ बांध के रखना होगा, अपने अंदर आत्मसात करना होगा कि इस दुनिया में जो भी चीज़ इन नग्न आंखों से दिख रही है वो सब क्षणभंगुर है। उन सब का अस्तित्व कुछ क्षण के लिए है, कुछ घड़ी के लिए है, कुछ दिन के लिए है, कुछ वर्ष के लिए है, एक युग के लिए है। एक इंसान जिसका उम्र अधिकतम 100 वर्ष होता है, 100 वर्ष के बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। उसी तरह हर जीव जंतु प्रजाति का जो है उम्र निर्धारित किया गया है। क्या कोई ऐसा है जो इस पृथ्वी पर ताउम्र रह सकता है? नहीं, ये मृत्यु लोक है। कहा भी गया है ये मृत्यु लोक है। यहाँ पर जितने भी प्राणी हैं सबको एक दिन मृत्यु को प्राप्त करना है। मृत्यु ही जीवन का अंतिम सत्य है। तो फिर सोचने वाली ये बात है कि जब तक हम अब इस जीवन काल में रहते हैं हम चिंता से घिरे रहते हैं,